इमेजिन टीवी पे एक आदमी अपनी मिसिंग वाइफ और अपनी दो बेटियों के लिए बहुत ज्यादा रो रहा हो। I just want them to come back. वो लोगों से हेल्प मांग रहा हो, घर वापस आने की अपील कर रहा हो, If they are safe, they're coming back. और पूरी दुनिया उसके लिए काफी ज्यादा सिंपैथी फील कर रही थी। पर क्या होगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि जब वो ये सब कैमरे के सामने बोल रहा था, तब उसे ऑलरेडी पता था कि उसकी फैमिली कहाँ है, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग उनके गायब होने के पीछे का रीजन वही था। ये है क्रिस वॉट्स की स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जिसे देखने के बाद लोगों ने एक ही सवाल पूछा, क्या हम सच में उन लोगों को जानते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा करीब हो। 2018 में क्रिस वॉट्स कोलोराडो में अपनी वाइफ शैनन और अपनी दो बेटियों बेला और सेलेस्ट के साथ रहता था। सोशल मीडिया पे उनकी फैमिली काफी परफेक्ट लगती थी। Tell me you love them. हैप्पी फैमिली फोटोज, फैमिली ट्रिप्स, बर्थडे सेलिब्रेशंस, एक और बेबी भी रास्ते में था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रियलिटी में चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी दिख रही थी। उनकी मैरिज स्ट्रगल कर रही थी, फाइनेंशियल स्ट्रेस था। क्रिस धीरे धीरे अपनी फैमिली से इमोशनली दूर होता जा रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसी साल क्रिस के लाइफ में एक वुमन आई और वो पहली बार एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्यूचर इमेजिन करने लगा। एक ऐसी लाइफ जहाँ ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ना फैमिली हो, ना कमिटमेंट हो। प्रॉब्लम इतनी थी कि उसके पास ऑलरेडी एक फैमिली थी और बहुत जल्द उसे एक चॉइस लेनी थी। 13 अगस्त 2018 शैनन एक बिजनेस ट्रिप से लेट नाइट घर वापस आई और कुछ ही घंटों बाद वो गायब हो गई। सिर्फ शैनन ही नहीं, उसकी दो बेटियां भी गायब हो गई। जब शैनन अपने अपॉइंटमेंट्स मिस करने लगी और किसी के भी कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी, तो उसकी फ्रेंड को कुछ गड़बड़ लगा और उसने पुलिस को कॉल किया, और वही कॉल इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत बनी। पुलिस घर पहुंची और तुरंत ही उन्हें कुछ चीजें अजीब दिखी। शैनन की कार घर पर थी, उसका पर्स घर पे था, उसकी मेडिसिन भी घर पे थी। This is her purse? That's her purse. It's her medication. She takes these. अगर कोई खुद घर छोड़ के जाता है तो क्या वो ये सारी चीजें पीछे छोड़ जाता है। जितना पुलिस ने देखा उतना ही क्लियर होता गया कि कुछ तो गलत है। फिर आया वो इंटरव्यू जो आज भी ट्रू क्राइम हिस्ट्री के सबसे अनकंफर्टेबल इंटरव्यूज में से एक माना जाता है। क्रिस कैमरे के सामने खड़ा था और बोल रहा था कि शैनन और उसके बच्चे कहीं भी ये इंटरव्यू देख रहे हो तो प्लीज घर वापस आ जाओ। लेकिन व्यूअर्स ने कुछ नोटिस किया, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस, उसका बिहेवियर, और बहुत लोगों को लगने लगा कि कुछ तो ऑफ है। और इसी बीच इन्वेस्टिगेटर्स एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे, सिक्योरिटी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, और धीरे धीरे सारे एरोज एक ही तरफ पॉइंट करने लगे, क्रिस की तरफ। और फिर पुलिस को उसके अफेयर के बारे में पता चला एंड सडनली उसके पास अब मोटिव भी था, एक नई रिलेशनशिप, एक नई लाइफ और एक फैमिली जो उसके रास्ते में थी। जब प्रेशर बढ़ने लगा तो क्रिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट लिया और वो बुरी तरह फेल हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे कन्फ्रंट किया और वही मोमेंट था जब उसकी स्टोरी टूटने लगी। जो हस्बैंड टीवी के सामने हेल्प मांग रहा था, अब वो इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बन चुका था। और फिर सामने आया एक ऐसा सच जिसने पूरे अमेरिका को शॉक कर दिया। सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये नहीं थी कि क्राइम हुआ है, सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये थी कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। क्रिस कोई सीरियल किलर नहीं लगता था, कोई डेंजरस क्रिमिनल नहीं लगता था। वो एक नॉर्मल हस्बैंड लगता था, एक नॉर्मल फादर लगता था। और शायद इसी वजह से ये केस इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद क्रिस ने कन्फेस कर लिया। उसने एडमिट किया कि शैनन की डेथ के पीछे वही था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक और हॉरिफाइंग ट्रुथ सामने आया। उसने बताया कि उसकी दोनों डॉटर्स वो भी अब जिंदा नहीं थी। और पुलिस के अकॉर्डिंग उनके साथ जो भी हुआ उसके लिए भी क्रिस ही रिस्पॉन्सिबल था। प्रोसिक्यूटर्स का मानना था कि क्रिस अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था। आखिरकार क्रिस को अरेस्ट कर लिया गया और उसने गिल्टी प्ली एक्सेप्ट कर ली और उससे मल्टीपल लाइफ सेंटेंसेस मिली। लेकिन आज भी लोग एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर एक नॉर्मल दिखने वाला हस्बैंड और फादर अपनी ही फैमिली के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। द नेम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री इज अमेरिकन मर्डर द फैमिली नेक्स्ट डोर। अगर आपको भी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, then subscribe to my channel Behind the Evidence.